जरा सोचिए, अगर आपके घर में कोई चोरी हो जाए तो आप कई सालों तक उसे याद करते हैं। ऊना में तो आधे से ज़्यादा स्वां चोरी हो चुका है। जैसे जैसे हम एक के बाद एक गांव जा रहे हैं, हमें चौंका देने वाली कहानियां सुनने को मिल रही हैं। ईसपुर गांव की चरांद से 3 किल्ले जमीन का रेत चोरी हो चुका है, जिसकी मार्केट वैल्यू 8.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्वां से रेत चोरी करने वाले एक टिप्पर को 7,000 रुपए में बेचते हैं, जबकि मार्केट में वही टिप्पर कम से कम 28,000 और अधिक से अधिक 1 लाख रुपए में बिकता है। अगर हम कम से कम मार्केट दाम भी लगाएं तो यह रकम 8 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है। ईसपुर गांव में सरकारी चरागाह से चोरी का यह सिर्फ एक उदाहरण है। अब कल्पना कीजिए, पूरे ऊना के गांव से सरकारी और निजी जमीन मिलाकर हजारों करोड़ रुपए का रेत हिमाचल से बाहर जा चुका है, जबकि सरकार और गांव वालों को इसकी एवज में मिला ठेंगा। जीटी के जाने के बाद लगातार हमें कॉल आ रहे हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए हम ईसपुर गांव पहुंचे। यहां के उप प्रधान तरसेम लाल ने हमें जो बताया वह गांव-गांव की कहानी है। सर रकबा कितना तरसेम सर कितना दस्या था? 3 किल्ले। एक किन्ने ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਏ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਈਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਠੇਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ जनाब ये कोई तथ्य छुपाने वास्ते इन्होंने ये प्रकाश की है ना कि इतना इसे गुमराह किया गया। और जी लैवल जमीन करनी है तो कम से कम ये थोड़ी भी क्रैशर में माल बेच के करनी है। चरांद चक्किया ये साडा सारा जो ईसपुर का चरांद है। ਇਹ ਚਰਾਂਦ ਹੈ? चरांद है। हाँ जी ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। सरकारी जमीन है ये हिमाचल सरकार है। हाँ जी वो धक्के वाला काम है ना। ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿਨੇ? बाप जेडे करने वाले वही करते हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਰਾਨ ਹੈ ਈਸਪੁਰ ਦਾ। ईसपुर का ਤੇ ਈਸਪੁਰ ਦੇ ਚਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕਿਨੇ? क्रैशर वालों ने क्रैशर वाले इन्हें क्रैशर और ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੀਲ ਪਾਈ। ਜੇ ਨਾ ਨਕੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਵੇ ਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹੇ। 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਹ ਆਈ, 6 ਵਜੇ ਚਾਹ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਰਕਬਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सही किया सर। माइनिंग वाले भी आए थे सारे, हाँ तो वो भी बोल रहे थे कि उन्होंने कहा ये देखो पे इतनी खुदाई कर सकते हैं ये। कहने नहीं ये तो एक ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। हाँ पदवी करने वास्ते चुका रहे देखो अच्छा, लैंड लेवलिंग ये तो वैसे तो कहने ये गलत है। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਹੋਈ? ये तो गलत है तो ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪੇ ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जिस बंदे ने ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਖਨਨ ਹੈ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਚਰਾਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ਹੁਣ ਮੰਨ गए हैं प्रधान जी? नहीं अभी जो जमीन मालिक बोल रहे हैं ना कि जो हमारी जमीन है, हाँ अब हमने इस जमीन का सारा रिकॉर्ड ले लिया, इसके अक्स ले लिए, इसकी फर्दे ले ली और कुछ ही दिन के अंदर हम इसकी निशानदी लेने जा रहे हैं। जो हमारा ये सारा चरांद है तो इसकी चारों तरफ हम पिलर लगाएंगे। इसमें चरांद भी है, सरकारी ज़मीन भी है, इसके तरफ चारों तरफ पिलर लगाएंगे, फिर कंडियाली तार लगाएंगे ताकि ये सेफ रहे। फिर भी रात बराते करते ना चोर बाजारी ना जी। जी 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 जी। देखो जी, जिसने भी सेम ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ क्या था? मैं थोड़ा दसूंगा कि उस वक्त घटना क्या हुई थी? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਟਿੱਪਰ ਇੱਕ ਜੀਸੀਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕੀ
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਰਕਬਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ 15 ਫੁੱਟ ਡੂਖਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ क्या मिलता उधरों, मतलब जवाब क्या मिलता? ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ मतलब ਹੈ, ਮੈਂ डिस्प्यूट पैदा ਖਰੀਦਿਆ। करने की कोशिश कर रहे, कंफ्यूज कर रहे। ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ करके देख। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनखर। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं ईसपुर गांव में और ये है गांव का चरान। ये गांव की सरकारी भूमि है, लेकिन यहाँ पर भी बेतहाशा खनन हुआ है। और इस पंचायत की जो बात मुझे पता लगी है वो ये है कि ये पंचायत एकजुट है। इसके पंच प्रधान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे, बूढ़े जवान सारे ही सारे इस पक्ष में हैं कि हम यहाँ पर खनन नहीं होने देंगे। लेकिन ये पंचायत आई थी जनवरी में, उससे पहले यहाँ पर लगभग सारा समाज जो है वो खनन माफिया चट कर चुका है। दर्शकों, अगर नौजवान खड़ा हो जाए तो खनन माफिया वहाँ से भाग जाता है। तो मेरे साथ इसी गांव के एक नौजवान हैं अशोक कुमार, वार्ड पंच भी हैं। अरे वाह, क्या बात है। अशोक भाई, ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? मैंने सुना है कि आप मतलब आपने सीधा पानी में भी जंप कर गए थे, और किस तरह से आपने वो चाबी छीनी? फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो इधर नहीं लगे होते, वो लगे होते बिल्कुल वहाँ के थोड़ा नजदीक ही थे, जी जी, पानी के थोड़ा ऊपर ही थे। उसके बाद हमें किसी ने कॉल किया, हम उसी टाइम वापस, दोपहर का टाइम था उस टाइम, 3 बजे हुए थे दोपहर के। अच्छा, हम पंचायत मेंबर आए, हमने आकर पकड़ा उनको, 2 तो वहीं पर रुक गए, एक भागने लगा टिप्पर वाला। अच्छा, फिर मैं उसके पीछे भागा, हाँ। उसने टिप्पर चलता हुआ छोड़कर पानी के बीच से ही भाग गया, अच्छा, और मैं उसके पीछे भागा गिर भी गया, चोट भी लगे घुटने पर। फिर मैंने उसके टिप्पर में से चाबी निकाली, टिप्पर वहीं पर खड़ा किया, फिर मैं वापस आ गया। ओके। तो फिर टिप्परों को क्या किया आपने? फिर हमने उनको मालिक को बुलाया था, उनसे बात हुई, वो बोल रहे कि ये हमने लीज पर ली हुई है। अच्छा, हमने बोला मालिक को बुलाओ। हाँ। फिर जब उनके मालिक आए थे तो बोलते ये हमारा नहीं है, ये चरांद है। ओ, दर्शकों, ये जो अगर आपके गांव में भी इस तरह से चरांद कहते ना भाई, पूरा, हाँ चरांद कहते ना पा, अगर आपके गांव में भी चरांद भूमि में अगर खनन हुआ है तो आप भी आवाज उठाइए। अभी बात करेंगे हम इस गांव के पंचायत के प्रधान तरसेम लाल जी से। फिर सर, टिप्पर तुसी आसानी ना छड़ते, मैंने ये दस रहे सी अपने बलविंदर जी कि राती 10 वजे फड़े आ, ये भी दस्या ही, वो सवेरे 6 बजे तक तुसी वेट करते रहे, कोई आया नहीं। माइनिंग वाले का मैंने एटीट्यूड दसो कि हुंदा की है जो तुसी इधर अपनी कार्रवाई करते हो? ऐसा है कि अभी जनवरी में जो नई नई पंचायत हमारी बनी है, जी जी, तो जब हमने अपने स्वां में चिरांद की हालत देखी तो हमें बहुत दुख हुआ कि बहुत खिलवाड़ हो चुका है, और जगह जगह 10-10, 15-15 फुट के खड्डे हैं, और ऐसा ही एक चलता रहा तो किसी दिन तो ये गांव का अस्तित्व भी मिट जाएगा, क्योंकि हमारा जो लोगों का जीवन यापन है जी जी, ये इसी स्वां नदी पर टिका है। इसका जो जल स्तर है नीचे चला गया, हमारे हैंड पंप का जल स्तर नीचे चला गया, ट्यूबवेलों का जल स्तर नीचे चला गया, किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया। तो हमने जब नई नई पंचायत बनी तो हमने अपना पूरा फोकस रखा कि हम अपने इस चरांद की मतलब जो ये लूट है इसको बंद करें। तो मैंने अपने पंचों को भी कहा और गाँव वासियों भी कहा, तो जब भी कभी हमें सूचना मिली तो उसी टाइम गांव वासी भी और हम पंचायत मेंबर, सदस्य या प्रधान सारे स्वां में पहुंच जाते थे। और 3-4 घटनाएं ऐसी घटी कि जब हम वहाँ जहाँ पहुँचे तो वो रेत माफिया, खनन माफिया जो है वो हमें देखकर भागने लगा। हमारे पंचायत मेंबर उनके पीछे दौड़े, उनके चोटें खाई, कुछ भी हुआ तो उनको हमने पकड़ा, समय समय पर उनको चेतावनी देते रहे। लेकिन आज दिन तो ऐसा आ गया कि हम तो ये सोचते हैं कि ये चैनलाइजेशन जो दोनों तरफ हुआ है इसका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। जो स्वां नदी के आर पार दोनों साइड गांव है वे इनका भी अस्तित्व खतरे में है अगर सरकार ने कुछ नहीं करा तो। हम अकेले गांव वासी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने जी मुझे आप बता सकते हैं कि कितने कनाल जमीन है? ये रकबा दिखाइए जरा मुझे। ये देखिए,
है ना, लगभग ये कितना होगा ये जो पूरा एक मैदान बना दिया इन्होंने? ये कम से कम हाँ 3 किल्ला जमीन होगी अच्छा जो इन्होंने एक रात में, अच्छा, एक दिन और एक रात में इतनी उठा 24 घंटे में? 24 घंटे में। ओ माय गॉड। और इसके नजदीक चाइनालाइजेशन का जो बांध है हाँ। वो कम ही दूरी पर था। हाँ। ये आप देख रहे हैं ये बांध कम ही दूरी पर था। हाँ। अगर हम नहीं आते रात को, हाँ। हमें सूचना मिली बाहर पंचों से हाँ। कि आप आइए, जहाँ तुम अपनी गाड़ी लेके आया हाँ। तो जहाँ धड़ल्ले से खनन हो रहा था हाँ। तो हमने रोका, वो भागने लगे, उनको रोक लिया। हमने उनके आगे अपनी गाड़ी लगाई और रात भर हम यहीं गाड़ी में रहे। सुबह उनके मालिक आए तो वो डिस्प्यूट करने लगे, जी हमने तो लीज पर ले रखा है। तो हमने कहा ये तो हिमाचल सरकार है रकबा, और इसका जो रिकॉर्ड में नाम है वो चरागाह है, तो उसको हम चिरांद कहते हैं। तो गाँव वासी इसमें से कुछ अपने पशुओं को घास भी काट कर ले जाते हैं, वो जूझ करते हैं। तो ये बिल्कुल खिलवाड़ था। सुबह उनके साथ ये फैसला हुआ, फिर खनन वाले आ गए, उन्होंने पता नहीं हमें तो ये बताया कि हमने खनन वालों से अब अपना चालान करा लिया, पर हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। जहाँ तो हमने ईसपुर की नई पंचायत ने जो कदम आज उठाया है वह पिछली पंचायत ने क्यों नहीं उठाया? ईसपुर की मौजूदा पंचायत जो आज कर रही है, ठीक वैसे ही अगर हर पंचायत करे तो स्वां को बचाने में आसानी होगी। बसाल गांव की पंचायत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वहां के नौजवानों ने अवैध खनन रुकवाने के लिए मोर्चा खोल रखा है। क्रैशर अब जहाँ कुछ नहीं होता नजर आ रहा हमें। को इस वक्त हमारे साथ ईसपुर गांव की प्रधान बख्शो देवी मौजूद हैं। मैम ये बताओ कि ये इतना सारा हो कैसे गया? ये सारा मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ चोरी करके ले गए? ये तो एक रात में ही ऐसा हो गया। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब आपको संभलने का मौका ही नहीं मिला? मौका नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि गांव वाले अगर अपने अपने हिस्से के स्वां को बचा लें तो खनन माफिया ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। मगर अब सवाल उठता है कि जो हजारों करोड़ रुपए की रेत चोरी हो चुकी है उसका हिसाब कौन देगा? गांव के ही एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, रविंदर जी। तो रविंदर भाई, मतलब वैसे तो मैं लगभग सारियां गल्लां हो गई, ठीक है, पर मेरा पॉइंट ये है कि ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਈਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲੌਂਚ ਕਰਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਐਫ ਆਈ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਥੇ ਫੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਖਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਥੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮਾइनिंग डिपार्टमेंट भी आया, उन्होंने फिर इन्हें चलान वगैरह कटे। जो हमारी सरकार है ना, सरकार को भी चूना लगा, सरकार को भी चूना लगा। सबसे बड़ा चूना रात के अंधेरे में निकल गया जी। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ, ਈਸਪੁਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ। ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ था? दिखता रहा था बट बोले? मिली भगत ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ हमारे पास पावर नहीं थी। जब पावर है फिर नहीं कुछ हो रहा, जब पावर नहीं थी तो फिर कौन सा कोई हमारी बात मान लेगा? पास पावर नहीं थी उस वक्त पंचायत वाले कर रहे थे, लेकिन अब जड़ी पंचायत के बंदे थे वो मुद्दा उठाते थे तो सुनते नहीं थे जी। तो दर्शकों, ये ईसपुर की पंचायत है, ईसपुर के लोग हैं, ईसपुर के नौजवान हैं, जिन्होंने बोल दिया कि भाई जब पावर, जिनके पास पावर थी उन्होंने होने दिया, तब हमारे पास पावर नहीं थी, लेकिन अब हम नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि ईसपुर भी एक दिशा दिखा सकता है। हालांकि कांगड़ वालों ने भी कहा कि हम भी नहीं होने देंगे।
बसाल में ऑलरेडी एनजीटी की टीम आ चुकी है। हिमाचल में नदी है स्वां नदी, इसका जूझ जो है लगभग हिमाचल तक सीमित रहे तो तब तो इसका कोई अस्तित्व रहेगा कि ये स्वां नदी है। अगर इसका ये दिल्ली वगैरह राज्यों में जाए या उससे भी आगे जाए तो जो एक दिन इसका नाम निशान मिट जाएगा, ये नहीं रहेगी, ना इसके पुल रहेंगे ना चैनलाइजेशन रहेगा। आज से 20 साल पहले स्वां नदी में जहाँ हर कोई अपने पशु चराते थे या अपने जहाँ स्वां नदी में पूजा करते थे लोग आके। अच्छा आज इस स्वां नदी में कोई आके भी खुश नहीं है। क्यों? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ वाले बुलाए, माइनिंग वाले आए, उनको बोला कि आप भी बताओ ये गलत है या ठीक है, कहते है तो गलत है। फिर क्या है, आप इनको समझाएं करें, या तो आपको भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। तो वो कहते हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आप अब क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि हम इनका चलान ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उनकी गाड़ी में ही चले गए और आगे जाकर माइनिंग वाले खनन वालों की गाड़ी में चले गए। हाँ जी, हाँ जी, हे रब्बा। उन्होंने हमें नहीं पता चलान कहाँ करवाया कहाँ नहीं करवाया, हमें नहीं मालूम। रले हुए सब हमारे जितने इतने बंदे गांव के थे और पंचायत वाले थे, सभी के सभी यही थे, और वो पता नहीं कहाँ चलान हुआ कहाँ किया, ये नहीं मालूम। मेरा भी स्वां के किनारे बसे गांव से अनुरोध है कि आप अगर डर रहे हैं खनन माफिया से तो आप देख लीजिए, ईसपुर ने जो बहादुरी दिखाई है, बसाल ने दिखाई है, गुगलहर ने दिखाई है, इस नदी को बचाने के लिए आप सभी सामने आइए। हम आपको मंच देंगे, हम आपके गांव में पहुंचेंगे, आपकी कवरेज करेंगे और आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एनजीटी ने अभी ये रिपोर्ट तैयार करनी है और एनजीटी मीडिया कवरेज को बड़े ध्यान से देख रही है। ये सारे वीडियो डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इस नदी को बचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस नदी का लाभ ले सकें और हमारे किसान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी और हमारी आने वाली पीढ़ियां बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।